वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, गाड़ी भी खुद चलाई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अमले का कोई एहलकार हमरा न था, चेयरमैन CDA साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने अर्जेंटाइन पार्क, ट्रेल 5, मरगज़ार, मरगला रोड का दौरा किया, शजरकारी मुहिम में लगाए गए पौधे चेक किए, मरम्मत की गई सड़कों का मुआयना किया। कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट सिर्फ 2 डोज की वैक्सीन वालों के लिए। नादरा के पास सिंगल डोज वैक्सीन वालों को सर्टिफिकेट जारी करने का कोई निज़ाम नहीं। सिंगल डोज वैक्सीन लगवाने वाले परेशानी से दो चार हैं। नादरा हुकाम का कहना है कि सिस्टम में 2 डोजेस वालों को सर्टिफिकेट इसलिए दिया जाता है कि सिंगल डोज अभी हुकूमत ने शुरू नहीं की। उनका निज़ाम हुकूमत के वैक्सीन निज़ाम से जुड़ा है। नादरा का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन हुकूमती सतह पर भी सिंगल डोज वैक्सीन लगाई जा रही है। पाकिस्तानी डॉक्टर कमाल मुनीर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिए गए। डॉक्टर कमाल मुनीर 3 साल के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर किए गए हैं। डॉक्टर कमाल मुनीर 1 अक्टूबर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर का ओहदा संभालेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि लाहौर में कोरोना इन्फेक्शन रेट में कमी आई है, ताहम पाबंदियां अभी नरम नहीं कर सकते। 2 माह में मजीद 3 करोड़ वैक्सीन डोज आ जाएंगी। पंजाब में सिर्फ 2 मरीजों में ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीका का वायरस पाया गया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जीशान बख्श। ऐवान वज़ीर आला लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि मौसर पाबंदियों के बायस लाहौर में कोरोना फैलाव की शरह 23% से कम होकर 18% पर आ गई है, लेकिन पाबंदियों को मजीद सख्त किया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि ईद उल फितर सादगी से मनाएं। हुकूमत ईद पर SOPs पर अमल दरामद के लिए 6 छुट्टियां दे रही है। असल सुपर स्प्रेडर जो है हमारा ईद पे होना है। आपको पता 6 छुट्टियां दी जा रही हैं और कोशिश की जाएगी कि SOPs पे प्रॉपर्ली उस वक्त जो है वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो। ये कौन सा वक्त है कि हम ईद की खुशियाँ मनाएं? ये वक्त है कि हम ईद पे दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला इस मुश्किल से पाकिस्तान को निकाले। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि पाकिस्तान में दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन लगाई जा रही है। पंजाब में होम वैक्सीनेशन का काम भी तेज कर दिया गया है। जितना हमारे पास इस वक्त स्ट्रेन आ रहा है सामने, 90% ब्रिटिश स्ट्रेन है, ब्रिटिश वेरिएंट है, और 10% जो है अभी भी वो पुराना वुहान स्ट्रेन है। 2 जो पेशेंट्स हैं जिन पे आइडेंटिफाई हुआ है, एक पे ब्राज़ीलियन, एक पे साउथ अफ्रीकन, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने किया है। एक मरीज़ इस्लामाबाद का है, एक मरीज़ मियाँवाली का है। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि पंजाब में ऑक्सीजन बेड्स और ऑक्सीजन का वाफिर इंतजाम मौजूद है। प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन मंगवाने और लगाने की मुकम्मल इजाज़त दे दी गई है। कैमरामैन खालिद खान के साथ जीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर के रमज़ान बाज़ारों में सस्ती चीनी के लिए शहरी मुसलसल ख्वार होने पर मजबूर हैं। किसी रमज़ान बाज़ार में चीनी वक्त पर पहुंच नहीं पा रही, तो कहीं चीनी होने के बावजूद लोगों को लंबी कतारों में लगकर घंटों इंतजार की जहमत उठाना पड़ रही है। नवीन अली की रिपोर्ट देखिए। शदीद गर्मी, रोजे की हालत और कोरोना के खतरात, इसके बावजूद भी महंगाई की चक्की में पिसे गरीब शहरियों के लिए चंद रुपयों की बचत किस कदर अहमियत की हामिल है, ये जानना हो तो लाहौर के किसी भी रमजान बाजार चले जाएं। वहां आपको महज 2 किलो सस्ती चीनी का पैकेट लेने के लिए मर्दों, खवातीन, बूढ़ों और बच्चों की तवील लाइनें लगी नजर आएंगी। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया के बाइज्जत तरीके से चीनी देने के दावे बोगस हैं। मजबूर कर देने का तोड़ फोड़ करो, टाइम से रहो, टाइम से चले जाए, टाइम से अपना चीज लाके चले जाए। कौन बोलेगा? घर में जाकर चीनी दे रहे 10 रुपए महंगी दे दें, चीनी तो मिले ना। भगवानपुरा रमजान बाजार में चीनी खरीदने के लिए लोगों की लंबी लाइनें, मगर चीनी गायब है। चीनी 1 घंटे पर आएगी चीनी। भाई 8 बजे खड़े हुए हैं, बाहर आ गए, फिर घंटा 1.5 घंटा हो गया हमें। 8 बजे के मैं आए सुबह के खड़े हुए हैं, कोई चीनी नहीं मिल रही अभी। तो कहते चीनी पिछों आएगी, पता नहीं पिछों कितने बजे आंदी है, कितने बजे नहीं आंदी। वॉल्टन रमजान बाजार में भी चीनी तो मौजूद, मगर ख्वारी घंटों लाइनों में लगे शहरियों का फिर भी मुकद्दर बनी हुई है। शहरी कहते हैं कि एक पैकेट सस्ती चीनी के लिए उन्हें जलील करके रख दिया गया है। इंतजामिया चीनी का हसूल आसान और बाइज्जत बनाए। कैमरामैन अरशद ननकानवी के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची के इलाके डिफेंस में TV आर्टिस्ट हिरामानी से दिन दहाड़े डाकुओं ने असलहे के जोर पर मोबाइल फ़ोन छीन लिया। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर जारी करदा बयान में हिरा ने फ़ोन छीनने वालों को माफ़ कर दिया। जीशान शाह की रिपोर्ट।
टीवी आर्टिस्ट हिरामानी से गिजरी में इनकी रिहाइशगाह के करीब मुसल्लह डाकू मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। हिरामानी के साथ वारदात गुज़िश्ता रोज उस वक्त हुई जब वो अपने बच्चों के हमरा थीं। सोशल मीडिया पर जारी करदा बयान में उन्होंने फोन छीनने वालों को माफ कर दिया। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक अदाकारा की जानिब से 15 पर इतला दी गई और न ही थाने को मुतला किया गया। ताहम मुल्जिमान के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक और वारदात में डिफेंस खयाबान शुजात पर शहरी की हाजिर दिमागी ने इससे और अहल खानों को लुटने से बचा लिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सुनसान सड़क पर शहरी ने अपनी गाड़ी कुछ देर के लिए रोकी। इस दौरान पीछा करते हुए आने वाले मोटरसाइकिल सवार एक डाकू करीब आकर खड़ा हो गया, जबकि इसका दूसरा साथी मोटरसाइकिल पर सवार इर्द गिर्द का जायजा लेता हुआ गुजरा। इस दौरान खातून ने बाहर निकलने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला तो दोनों डाकू लूटने के लिए आ गए। ताहम ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए गाड़ी दौड़ा दी और डाकुओं को मुंह की खानी पड़ गई। जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। अगर मुंतखब उम्मीदवार पहले इजलास के 60 दिन के अंदर हल्फ नहीं उठाता तो उसकी निशिस्त खाली कर दी जाए। समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए। सेनेट इलेक्शन की पोलिंग ओपन बैलेट के जरिए की जाए। इंतखाबी फहरिस्त नादरा में शनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक की जाए। इलेक्शन तरमीमी बिल में कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर की जानिब से 49 तरमीम की तजवीज़ दी गई हैं। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। वजारत पार्लिमानी अमूर के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तजवीज़ करदा 49 तरामीम में सिफारिश की गई है कि इलेक्शन कमीशन को ज्यादा माली खुद मुख्तारी दी जाए। आबादी की बजाय बराबर वोटों की तादाद पर हदबंदी की जाए। हदबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात की सूरत में मुतासरा शख्स सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर सकता है। हदबंदी में फर्क 10% की बजाय 5% से ज्यादा ना हो। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी फहरिस्तों से मुतालिक सेक्शंस खारिज कर दी जाएं। इंतखाबी फहरिस्त नादरा में शनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक की जाए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में तजवीज़ किया गया है कि पोलिंग स्टाफ का चुनाव हल्के से बाहर से किया जाए। पोलिंग स्टाफ के तकर्रुर को 15 रोज के अंदर चैलेंज किया जा सके। कागजात नामजदगी की फीस में इजाफा किया जाए। अगर मुंतखब उम्मीदवार पहले इजलास के 60 दिन के अंदर हलफ नहीं उठाता तो उसकी नशिस्त खाली कर दी जाए। एक पोलिंग स्टेशन पर एक की बजाय 5 पोलिंग एजेंट्स का तकर्रुर किया जाए। सेनेट इलेक्शन की पोलिंग ओपन बैलेट के जरिए की जाए। सियासी जमात का इंदराज 2000 की बजाय 10,000 मेंबरान की बुनियाद पर किया जाए। 20% खवातीन मेंबरान हो। सियासी जमातों का सालाना कन्वेंशन मुनक्किद किया जाए। इंतखाबी तरीक़ेकार के लिए मुख्तलिफ टाइमलाइन मुतारिफ कराई जाएं। इलेक्शन कवानीन में तरामीम का बिल गुज़िश्ता साल 16 अक्टूबर को कौमी असेंबली में पेश हुआ, जिसे उसी दिन कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर को भिजवा दिया गया। कायमा कमेटी का पहला इजलास रवा साल 29 जनवरी, दूसरा इजलास 10 मार्च और तीसरा इजलास 31 मार्च को मुनक्किद हुआ। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। घर वालों के साथ इफ्तार का लुत्फ ही कुछ और है, लेकिन कुछ शोबे ऐसे हैं जिनमें काम करने वालों को ये मज़ा कुर्बान करना पड़ता है, वो भी दूसरों के लिए। इस बारे में देखिए कराची से वलीद अहमद की रिपोर्ट। गर्मियों के रोजे हों तो सबका पारा चढ़ा होता है। हर मुसाफिर चाहता है कि चुटकी बजाकर मंजिल पर पहुंचे और घर वालों के साथ इफ्तार करे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर बार छोड़कर अपने फराइज पर मामूर हैं ताकि आप अपने घर आराम से पहुंच सकें। जरा देखिए, ट्रैफिक पुलिस अहलकार ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में मसरूफ हैं, क्योंकि उनकी जरा सी गफलत से सैकड़ों रोजेदार मुतासिर हो सकते हैं और ये काम उस वक्त तक जारी रहता है जब तक इफ्तार का वक्त न हो जाए। इफ्तार किया और ये अहलकार एक बार फिर अपनी अपनी ड्यूटी पर। हमारी यही कोशिश है कि हम लोगों को आसान फैसिलिटेट करें और लोग घरों में जाके आराम से इफ्तारी करें। हम खड़े हैं रोड पर आपके लिए, हमसे तावन करेंगे तो इंशाल्लाह ट्रैफिक रवानी रवा दवा रहेगी और किसी को मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, राजा रवाना। एक कॉल पर रॉजर कहकर हर काम छोड़कर निकलने वाले खिदमत पर मामूर एम्बुलेंसेस के ड्राइवर्स और रज़ाकार भी अक्सर दौरान सफर ही रोजा इफ्तार करते हैं। कहते हैं किसी की जिंदगी बच जाए, इससे बड़ी नेकी और क्या होगी। सबको छोड़ छाड़ के जो है ना पहले इंसान का जान बचाते हैं। इस टाइम कुछ भी नहीं देखा जाता, ना शहरी को, ना अफ्तारी को, ना नमाज, कोई चीज़ नहीं देखी जाती। सिर्फ ये है कि दिल में तवज्जो यही होती है कि बस पेशेंट को फ़ौरन फिल फॉर जो है हॉस्पिटल रवाना किया जाए।
सहाफ़ी भी अपने फ़राइज़ के पेश नज़र अक्सर बाहर इफ्तार करते हैं। इस वक्त रोज़ा खुलने में कुछ देर है और हम दफ्तर से बाहर हैं, इसलिए हमारी इफ्तार भी दफ्तर से बाहर होगी। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों में बलूचिस्तान सबसे पीछे। सूबे भर में 1% से भी कम अफराद ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई और तादाद 39,800 है। पंजाब 60% के साथ सबसे आगे है और अब तक सूबे के 23,84,700 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। सिंध से 7,70,100 अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई। खैबर पख्तूनख्वा से तकरीबन 4,92,300 अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में 1,74,000 से ज़ायद अफराद रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। आज़ाद कश्मीर से 1,14,000, गिलगित बल्तिस्तान से 57,600 से ज़ायद शहरी रजिस्टर हुए।